हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपको एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाने वाला हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली है। कहानी है दो ट्रक ड्राइवर दोस्तों की। दोनों एक भूतिया रास्ते से गुजर रहे होते हैं और रात होने के बाद वो एक भूतिया हवेली में रात बिताने की सोचते हैं। तो चलिए बिना देर किए उन दोनों के साथ उस रात क्या क्या हुआ कहानी रूप में सुनते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। दोस्तों, आप हमारी कहानी सुनते वक्त ईयरफोन्स डाल के फोन को साइड में रख दीजिए। ऐसा करने से आपको कहानी सुनते वक्त सच में बहुत मजा आने हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आपका प्यारा सा नाम कमेंट में बताएं। तो चलिए आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं। रमेश और विजय दोनों अच्छे दोस्त थे और दोनों ट्रक ड्राइविंग का काम करते थे। रमेश को अक्सर देर रात तक ट्रक चलाना पड़ता था, लेकिन इस बार उसके साथ उसका दोस्त विजय भी था। दोनों ने एक बड़े ऑर्डर की डिलीवरी के लिए देर रात निकलने का फैसला किया था। विजय की आदत थी कि वो रमेश के साथ हर सफर में हंसी मजाक करता रहता था ताकि रमेश को नींद ना आए। वो दोनों गांव से निकलकर उसी सुनसान सड़क पर पहुंचे जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां भूतों का साया है। लेकिन रमेश और विजय इन बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं करते थे। दोनों ने ठहाके लगाते हुए कहा, अरे ये सब बस लोगों की मनगढ़ंत बातें हैं। हम तो इस सड़क से हजारों बार गुजरे हैं। रात का अंधेरा घना हो चुका था और केवल ट्रक की हेडलाइट्स ही उस अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं। विजय, जो अक्सर चुप नहीं रहता था, अचानक शांत हो गया। रमेश ने उसे देखा और कहा, क्या हुआ विजय, इतना चुप क्यों हो गए? विजय ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं यार, बस ये सड़क कुछ अजीब लग रही है आज। रमेश ने हंसते हुए कहा, अरे तू भी डरने लगा क्या? ये सब अफवाहें हैं और कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, ट्रक के इंजन से अजीब सी आवाजें आने लगीं। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर इंजन की तरफ ध्यान दिया। रमेश ने ट्रक की स्पीड कम की तो आवाजें बंद हो गईं, लेकिन जैसे ही उसने फिर से स्पीड बढ़ाई, आवाजें फिर से आने लगीं। अब विजय को सच में डर लगने लगा था। उसने रमेश से कहा, यार मुझे लग रहा है कि हमें यहां से निकल जाना चाहिए, ये जगह कुछ सही नहीं लग रही। लेकिन रमेश ने उसे शांत करते हुए कहा, तू फालतू में परेशान हो रहा है, सब ठीक है। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, विजय ने सड़क के किनारे कुछ अजीब सी परछाइयां देखीं। उसने रमेश को बताया, यार तुझे वो दिखाई दे रहा है? वो देख, वहां पेड़ के नीचे कोई खड़ा है। रमेश ने ध्यान से देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। उसने विजय को समझाते हुए कहा, तू बस अपने दिमाग का खेल है, कुछ नहीं, चल आगे बढ़ते हैं। लेकिन विजय अब पूरी तरह से डर चुका था। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता और कुछ न कुछ अजीब देखता। उसकी धड़कन तेज हो रही थी और उसने रमेश से कहा, रमेश मुझे सच में कुछ गलत महसूस हो रहा है, हम यहां से चले क्यों नहीं जाते? रमेश ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन खुद उसकी भी हालत ठीक नहीं थी। उसने ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन अब उसे भी महसूस होने लगा था कि कुछ ठीक नहीं है। कुछ आगे बढ़ने पर दोनों ने सड़क के किनारे एक पुराना बंगला देखा। बंगला बहुत ही जर्जर हालत में था और उसके चारों ओर झादियां उगी हुई थीं। विजय ने रमेश से कहा, यार ये जगह कुछ अजीब है, चलो यहां रुकते हैं और थोड़ा आराम कर लेते हैं। रमेश ने पहले तो मना किया, लेकिन जब उसने देखा कि ट्रक की हालत भी कुछ ठीक नहीं है, तो उसने सोचा कि थोड़ी देर आराम करने में कोई बुराई नहीं है। दोनों ने ट्रक किनारे खड़ा किया और बंगले की तरफ बढ़ गए। जैसे ही वो बंगले के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप खुल गया। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि शायद ये हवा का असर हो सकता है। अंदर जाने पर उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखाई दी, जिसने उन्हें अंदर आने का इशारा किया। अंदर का माहौल बहुत ही अजीब था। दीवारों पर मकड़ियों के जाले लगे हुए थे और हवा में एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी। बूढ़ी औरत ने उन्हें एक कमरे में आराम करने के लिए कहा। कमरे में एक पुराना बिस्तर था जिस पर धूल की परत चढ़ी हुई थी। विजय ने रमेश की बात मानी, लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। वो लगातार बोलता रहा, रमेश मुझे सच में डर लग रहा है,
मैंने सुना था कि इस सड़क पर बहुत कुछ अजीब होता है, लेकिन ये सब तो हमारी सोच से परे है। रमेश ने उसकी तरफ देखा और बोला, देख विजय, हम दोनों ने इस ट्रक ड्राइविंग में काफी कुछ देखा है, लेकिन कभी हार नहीं मानी। इस बार भी नहीं मानेंगे। हम किसी भी हाल में यहां से निकलेंगे। दोनों दोस्त अब पैदल ही सड़क पर आगे बढ़ने लगे। उनके कदमों की आवाज उस घने सन्नाटे में गूंज रही थी। विजय ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, रमेश, क्या तुझे वो बूढ़ी औरत याद है? उसकी आंखों में कुछ अजीब था। ऐसा लगा जैसे वो हमें मार डालना चाहती हो। रमेश ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, वो औरत सच में बहुत डरावनी थी, लेकिन हमें इस वक्त अपने दिमाग को शांत रखना होगा। याद है जब हम पहली बार ड्राइविंग सीख रहे थे, तब भी कई बार हमें डर लगता था, लेकिन हमने उस डर का सामना किया और आज हम यहां हैं। विजय ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ सही कहा, लेकिन इस बार ये डर बहुत बड़ा है। मुझे लगता है कि ये जगह सच में भूतिया है। हमने कुछ ऐसा देख लिया है जो हमें नहीं देखना चाहिए था। जैसे ही वो आगे बढ़े, उन्हें सड़क के किनारे कुछ चमकती हुई आंखें दिखीं। विजय ने डरते हुए कहा, रमेश, वो देख, कुछ हमारी तरफ घूर रहा है। रमेश ने ध्यान से देखा, लेकिन उसे कुछ साफ दिखाई नहीं दिया। उसने विजय को कहा, शायद ये जंगली जानवर हो सकते हैं। हम बस चलते रहेंगे, किसी भी हालत में रुकना नहीं है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े, वो आंखें उनकी तरफ तेजी से बढ़ने लगीं। विजय ने डरते हुए कहा, रमेश, ये जानवर नहीं है, ये कुछ और है। रमेश ने तेजी से विजय का हाथ पकड़ते हुए कहा, भागो विजय, हमें यहां से तुरंत भागना होगा। दोनों तेजी से दौड़ने लगे, लेकिन वो अजीब आंखें उनका पीछा कर रही थीं। उनके कदमों की आवाज के साथ साथ उनकी धड़कनें भी तेज हो गईं। दोनों ने एक घने जंगल के पास जाकर रुकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो उस जंगल में घुसे, सब कुछ अचानक शांत हो गया। विजय ने हांफते हुए कहा, रमेश, ये क्या हो रहा है? क्यों सब कुछ इतना अजीब हो गया है? रमेश ने चारों ओर देखा और कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि हमें यहां से और दूर जाना होगा। ये जगह हमें और डराने वाली है। विजय ने घबराते हुए कहा, मुझे अब और नहीं सहा जाता। हमें किसी भी तरह इस भयानक जगह से निकलना होगा। जैसे ही वो जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, अचानक से उनके सामने वो बूढ़ी औरत फिर से आ गई। उसकी आंखों में वही डरावनी चमक थी और उसके होंठों पर एक खौफनाक मुस्कान थी। उसने जोर से कहा, तुम दोनों यहां से कभी नहीं जा पाओगे। रमेश और विजय अब पूरी तरह से फंस चुके थे। वो दोनों डर के मारे कांपने लगे। बूढ़ी औरत ने अपनी जगह से हिलना शुरू किया और उनके करीब आने लगी। विजय ने डरते हुए कहा, रमेश, हमें कुछ करना होगा, हमें यहां से निकलना ही होगा। रमेश ने विजय का हाथ पकड़कर जोर से खींचा और दोनों ने अपनी आखिरी ताकत लगाकर भागना शुरू कर दिया, लेकिन उनके हर कदम के साथ बूढ़ी औरत उनकी तरफ बढ़ती जा रही थी। आखिरकार उन्होंने एक छोटे से मंदिर के पास जाकर रुकने का फैसला किया। उन्होंने मंदिर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया और भगवान से मदद की प्रार्थना करने लगे। बूढ़ी औरत बाहर खड़ी होकर जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। बूढ़ी औरत गायब हो गई और कुछ देर बाद सब कुछ शांत हुआ देखकर रमेश ने कहा, विजय, अब सब कुछ शांत है। हमें अब हमारे ट्रक को ढूंढना होगा। विजय अभी भी बहुत डरा हुआ था। उसने डरते हुए कहा, वो बूढ़ी औरत फिर से आ गई तो? फिर रमेश ने जवाब दिया, नहीं, अब वो नहीं आएगी, क्योंकि अब सुबह भी हो चुकी है और गाड़ी आने जाने की आवाज भी आ रही है। चलो, हमें अभी मौका है इस जंगल से बाहर निकलने का। विजय भी मान गया और दोनों फिर से उसी तरफ बढ़ते गए जहां उन्होंने ट्रक को खड़ा किया था। दोनों ने वहां जाकर देखा, उनका ट्रक वहीं खड़ा था, उस भूतिया हवेली के सामने। दोनों भागते हुए ट्रक पास जाकर ट्रक में बैठ गए और वहां से अपने घर वापस चले गए। रमेश और विजय ने उस पल को कभी नहीं भुलाया। वो जानते थे कि उन्होंने कुछ बहुत खतरनाक का सामना किया था। उन्होंने अपने ट्रक में बैठकर जल्दी से उस सड़क को छोड़ दिया और फिर कभी उस रास्ते से गुजरने का विचार भी नहीं किया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए
और आपका नाम और आप ये कहानी किस जगह से सुन रहे हो कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।